हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हमने टेंस पढ़े, सिंपल टेंस पढ़े और इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े। ठीक है, तो आज हम उस पर बेस्ड कुछ सिंपल कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा। पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा, फिर मैं साइड में होके आपको कहूँगा कि आप उन सेंटेंस को खुद बनाने की कोशिश कीजिए रफ में। ठीक है, फिर मैं आपको कराऊंगा तो आप उन सेंटेंस को क्रॉस चेक करना कि देखना कि आपने कितने सही किए। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ और कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने जो टेंस पढ़े उसके ऊपर, जैसे कि वह 6 बजे उठता है, राम 10 बजे ऑफिस जाता है, दिनेश दिन में 3 बार खाता है। ठीक है, मोहन हफ्ते में 1 बार मंदिर जाता है, वह हमेशा सच बोलता है, अशोक अपने परिवार की देखभाल करता है, मुकेश अक्सर क्रिकेट खेलता है, वह फर्श पर बैठा है, मेहमान होटल में ठहरे हैं। ठीक है, तो मैं साइड में आ जाता हूँ। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, उसको फिर मिलान कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखो शुरू करते हैं। वह 6 बजे उठता है, तो पहचाना कि ता है, ती है, ते है, मतलब ये फर्स्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको कैसे करेंगे? हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो सीधा वो लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट है ही, कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब को भी एस या ई एस लगा करके सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ही वेक्स अप एट 6 o'clock। ठीक है, और अगर सुबह लिखा हुआ होता तो हम इन द मॉर्निंग लिख लेते। दूसरा वाक्य, राम 10 बजे ऑफिस जाता है, ता है, ती है, ते है आ गया। ठीक है, और ये रेगुलर बेस पे काम हो रहा है तो ये भी फर्स्ट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टेंस में लिखा जाएगा तो ताम सिंगुलर सब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, जाता है आ गया, जाता है, जाती, जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पहले टेंस के अंदर आएगा और वर्ब को भी हम सिंगुलर बना के लिखेंगे। तो क्या होगा? राम गोज टू ऑफिस, टेन ओ क्लॉक। ठीक है, दिनेश दिन में 3 बार खाता है। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि दिनेश दिन में 3 बार खाना खाता है, सिर्फ लिखा हुआ है खाता है। ठीक है, यानी कि वर्ब दी हुई है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम यार सिर्फ ये ता है, ती है, ते है आ गया, तो ये भी फर्स्ट टेंस का वाक्य हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दिनेश सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, एस या ई एस लगा करके। दिनेश EATS इट्स, यानी कि दिनेश खाता है दिन में 3 बार। ठीक है, तो THRICE, थ्राइस अ डे, ये भी लिख सकते हैं। और इसकी जगह मैंने आपको पढ़ाया था, हम ये भी लिख सकते हैं 3 times अ डे। ठीक है, मोहन हफ्ते में 1 बार मंदिर जाता है, जाता है, ता है, ती है आ गया, रेगुलर बेस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेंस के अंदर आ जाएगा, यानी कि मोहन हफ्ते में 1 बार मंदिर जाता है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन गोज टू टेम्पल, हफ्ते में 1 बार, वंस अ वीक। ठीक है, या तो ये लिखो या 1 टाइम
अ वीक। ठीक है, वह हमेशा सच बोलता है। ता है, ती है, ते है भी आ गया और वर्ड आ गया हमेशा यानी कि ऑलवेज। तो हमने एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी में बताया था कि ऑलवेज अगर वाक्य में आ जाए तो वाक्य को फर्स्ट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसकी पहचान भी फर्स्ट टेंस से है, यानी कि सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो ही ऑलवेज स्पीक्स आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब क्यों भी हमें एस या एस लगा के सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अशोक अपने परिवार की देखभाल करता है। ठीक है, देखभाल करने को इंग्लिश में कहते हैं लुक आफ्टर, LOOKAFTER, लुक आफ्टर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये उसके माता पिता अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। ठीक है, या मेरी देखभाल मेरे भैया भाभी या कोई भी करता है, जो भी आपका गार्जियन वगैरह वो करता है। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक, सब्जेक्ट है अशोक, तो लिखेंगे अशोक, और अशोक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये तो वर्ड है, प्रीपोजिशन है, और ये है वर्ब। वर्ब और प्रीपोजिशन ये जब दोनों मिलते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनती है। तो अशोक लुक्स आफ्टर अपने परिवार की, यानी कि हिज फैमिली। ठीक है, अपने फैमिली की अशोक देखभाल करता है। मुकेश अक्सर क्रिकेट खेलता है, तो अक्सर शब्द आ गया। मैंने बताया था अक्सर को इंग्लिश में कहते हैं ऑफन, OFTEN। ठीक है, ये वाला OFTEN, तो इसको ऑफ्टन मत बोलना, इसको बोलते हैं ऑफन, ऑफन। ठीक है, ऑफन। मुकेश अक्सर क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया मुकेश, और मुकेश सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे। मुकेश ऑफन प्लेज क्रिकेट। वह फर्श पर बैठा है। ठीक है, फर्श यानी कि फ्लोर। ठीक है, फर्श पर बैठा है, बैठा है मतलब अभी भी बैठा हुआ है, और बैठे रहने का कार्य अभी भी जारी है। ठीक है, तो हम ये सब, मैंने ये वाला वाक्य जो है वो सेकंड टेंस में मैंने आपको जो सेकंड टाइप बताया था। ठीक है, सेकंड टेंस में सेकंड टाइप यानी कि जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे है, ऐसे नहीं मिलते। उस टाइम हमने वाक्य पढ़े थे, सीता ने साड़ी पहनी है, लैपटॉप टेबल पर पड़ा है, हम कतार में खड़े हैं, मुकेश कुर्सी पर बैठा है, कार रोड पर खड़ी है। ये वाले वाक्य हमने उस टाइम में पढ़े थे, तो ये वाला वाक्य भी उसी टाइप का है। ठीक है, ये भी फर्स्ट टेंस का है, ये भी फर्स्ट टेंस का वाक्य है। फर्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल। वह फर्श पर बैठा है, बैठा है मतलब अभी भी बैठा हुआ है, और बैठे रहने का कार्य अभी भी जारी है। ठीक है, अभी भी बैठ रहा है, तो ये सेकंड टेंस के अंदर आएगा, यानी कार्य अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर यानी कि वो फ्लोर पर बैठा है। मेहमान होटल में ठहरे हैं। ठीक है, गेस्ट है वो अभी भी होटल में ठहरे हैं। ठहरे हैं मतलब अभी भी ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं वहाँ पर, मतलब उनके रुके रहने का कार्य अभी भी जारी है। ठीक है, चल रहा है। तो ये वाला वाक्य भी सेकेंड टेंस के अंदर आएगा क्योंकि कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मेहमान बहुत सारे हैं, अकेला मेहमान होता तो आता कि मेहमान होटल में ठहरा है, लेकिन यह मेहमान बहुत सारे हैं तो आया है कि मेहमान होटल में ठहरे हैं। ठीक है, तो
GUESTS, देखिए बहुत सारे मेहमान, गेस्ट्स, ठीक है। आर स्टेइंग इन दी होटल, ठीक है। ये इतनी एग्जाम्पल नहीं है, इस वीडियो में हम लगभग 30-35 एग्जाम्पल करेंगे, तब मैं साइड में हो जाता हूँ। तब तक के लिए आप ये उतार लीजिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए रफ में, फिर मैं आपको कराऊँ, तब आप ज़रूर क्रॉस चेक करना कि आपने कितने सही किए, ठीक है। मैं एक बार वाक्य बोल देता हूँ सही से। तुम्हारी घड़ी टेबल पर पड़ी है, रोगी बिस्तर पर लेटा हुआ है, इस पल वह सो रहा है, वह वर्तमान में TCS में काम कर रहा है। TCS एक कंपनी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उसने आज टी शर्ट पहनी है, मुझे क्रिकेट खेलना है, आज मुझसे कोई मिलने आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई इस वक्त दरवाजे पर खड़ा है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। ये वाक्य आ जाए, या ऑब्लिक करके मैंने लिखा है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मतलब कॉल पे हम आवाज़ बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो या क्या तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ और एक बार आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊँ तो आप ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी घड़ी टेबल पर पड़ी है, हमने एक वाक्य पढ़ा था सेकंड टेंस में दूसरे टाइप में कि लैपटॉप टेबल पर पड़ा है। इसी तरह घड़ी है वो टेबल पर पड़ी है, पड़ी है मतलब अभी भी पड़ी हुई है और पड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है, ठीक है। हाँ, तो जो LIE लाई यानी कि लेटना या पड़े रहना, ये हमने वर्ब पढ़ी थी, ठीक है। और उसकी फॉर्म हमने लेटना और झूठ बोलना और अंडे सेना, उन तीनों की फॉर्म मैंने आपको लिखवाई थी, तो आपको याद होगी और होनी भी चाहिए, नहीं है तो याद रखो। तो ये जो वाक्य है ये सेकंड टेंस में आएगा, क्यों? क्योंकि घड़ी है वो टेबल पर पड़ी है, अभी भी पड़ी हुई है, मतलब पड़े रहने का कार्य अभी भी चल रहा है, जारी है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये वाक्य सेकंड टेंस में आएगा। कार्य जब चल रहा होता है तो वाक्य सेकंड टेंस में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट है तुम्हारी घड़ी, यानी कि योर वॉच टेबल पर पड़ी है, तो योर वॉच इज लाइंग ऑन दी टेबल। रोगी बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेटना या पड़े रहना एक ही वर्ब है, और लेटा हुआ है मतलब अभी भी लेटे रहने का कार्य जारी है, चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो ये कार्य भी अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो इसको भी सेकंड टेंस में लिखेंगे, ठीक है। रोगी यानी कि द पेशेंट इज लाइंग ऑन दी बेड, ठीक है। हाँ, बेड। इस पल वह सो रहा है, यहाँ पर तो पहचान भी आ गई साफ साफ, रहा है, रही है, रहे है, तो पहचान आ गई, तो ये सेकंड टेंस में होगा। और इस पल को इंग्लिश में बोलते हैं एट द मोमेंट, यानी कि इसी क्षण या इस पल, इस क्षण भी बोल सकते हैं, इस पल भी बोल सकते हैं, पल यानी क्षण ही होता है, ठीक है, हिंदी में। तो इस पल वह सो रहा है, तो इस पल को हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी आपकी इच्छा हो तो लिखते हैं, मैं पहले बाद में लिख लेता हूँ। ही इज स्लीपिंग एट द
द मोमेंट, इस पल या इस क्षण वह सो रहा है। वह वर्तमान में टीसीएस में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में कार्य अभी भी जारी है। तो मैंने बताया था कि कार्य अगर बैकग्राउंड में जारी है और स्पष्ट रूप से ना भी दिख रहा हो तो भी हम सेकंड टेंस में लिख लेते हैं। और ये तो वैसे भी रहा है, रही है, आ रहा है, तो ये सेकंड टेंस में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे शब्द लिखा हुआ वर्तमान में, मैंने बताया था एट प्रेजेंट का मतलब भी होता है वर्तमान में, प्रेजेंटली का मतलब भी होता है वर्तमान में, करंटली का मतलब भी होता है वर्तमान में, लेकिन एट करंट का मतलब भी होता है वर्तमान में। तो जो कार्य बैकग्राउंड में चल रहा है और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको हम प्रेजेंटली या करंटली शब्द के साथ सेकेंड टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो वह वर्तमान में टीसीएस में काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट है वह, यानी ही इज वर्किंग इन TCS, he is working in TCS presently। ठीक है, इसकी जगह आप करंटली भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एट प्रेजेंट या एट करंट का उपयोग मत करना। ठीक है, उसने आज टी शर्ट पहनी है। उसने आज टी शर्ट पहनी है मतलब अभी भी पहने हुए है, और अभी भी पहने रखा है मतलब पहने रखने का कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी कार्य जारी है। तो इस वाक्य को लिखेंगे हम सेकंड टेंस में। ठीक है, अभी तक कार्य खत्म नहीं हुआ, कार्य जारी है, चल रहा है। उसने यानी कि ही इज वेयरिंग अ टी शर्ट, और आज यानी कि टुडे। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना है, और मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, लगभग 5वें टाइप का वाक्य था उसमें सेकेंड टेंस के अंदर, कि यदि ना है, नी है, ने है, ऐसे वाक्य आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाक्य तो सेकेंड टेंस के शायद मेरे हिसाब से टाइप 5 का वाक्य है, मैंने पढ़ाया था उस वक्त ऐसे जब वाक्य के अंदर ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे अगर आ जाए, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब के अंदर क्या हम लिखेंगे, इज आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में ना है पीछे आ जाए तो वर्तमान में, और था, थी, थे आ जाएंगे तो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये टाइप 5 का वाक्य है और इस फॉर्मूले से बनेगा, मैंने ये बताया था। ठीक है, आपको याद होगा, नहीं है तो आप रिवीजन करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना है यानी कि आई एम। ठीक है, ना है, नी है, ने है, वर्तमान के अंदर आ जाए तो वाक्य को ई जा रहे में से ये एलपी वर्ब यूज करेंगे, वरना था, ना था, नी थी, ने थे आ जाता तो वो उस वर्ग के अंदर से यूज करते। तो ना है वर्तमान में से आ गया तो आई एम टू, और क्या करना है, क्रिकेट खेलना है, तो प्ले क्रिकेट। ठीक है, आज मुझसे कोई मिलने आ रहा है, अब रहा है, रही है, रहे है आ गया तो वाक्य तो सेकंड टेंस में जाएगा ही। कोई, हमें पता नहीं है कौन है, कोई भी, समवन, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी के लिए क्या यूज करते हैं, समवन। ठीक है, हमें नहीं पता, और वो मुझसे मिलने आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समवन इज कमिंग टू मीट मी। समवन इज कमिंग टू मीट मी यानी कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन हमने एक शब्द और जोड़ा है, आज, तो पीछे और क्या लगेगा, टुडे। ठीक है, या इसको टुडे को सबसे पहले भी लिख लिया होता तो भी वाक्य सही रहता। लिख लेते हैं पहले, एक बार पहले लिख के देख लेते हैं। ठीक है, और अगर टुडे पहले लिखेंगे तो एस छोटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई इस वक्त दरवाजे पर खड़ा है। इसके अंदर दो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, प्रतीत हो रहा है। ठीक है,
प्रतीत होने को इंग्लिश में कहते हैं एपियर, APPER, ऐसा भी लिख सकते हैं, या सिम ऐसा प्रतीत होना, ये भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि रहा है, रही है, रहे है, रहा है, रही है, रहे है, मतलब ये वाक्य सेकंड टेंस का आ गया। तो ये जो वर्ब्स है इसको फोर्थ टेंस में लिखनी होगी, ठीक है, फोर्थ फॉर्म में लिखनी होगी इन वर्ब्स को, ठीक है, यानी कि ING फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एपियर हो या सिम्स हो, इसको हम इनकी फोर्थ फॉर्म हम यूज़ नहीं करते। तो ये वाला जो पूरा वाक्य है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड टेंस से सीधा फर्स्ट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। और इस वक्त दरवाजे पर खड़ा है मतलब अभी भी खड़ा हुआ है, खड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी वाक्य सेकंड टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का वाक्य सेकंड टेंस का ही है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब आ रही है प्रतीत होना, यानी कि एपियर या सिम, इसकी फोर्थ फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला वाक्य सेकंड टेंस में होते हुए भी फर्स्ट टेंस में लिखा जाएगा, जबकि ये वाला वाक्य सेकंड टेंस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा, ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि इट सिम्स, ठीक है। इट यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने सिम का सिम्स कर दिया, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है कि दैट कोई दरवाजे पर खड़ा है, अभी भी खड़ा हुआ है, यानी कि someone is standing दरवाजे पर at the door, और वो भी इस वक्त, इस पल या इस क्षण, ये तीनों ही वर्ड आ जाए तो इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, एट द मोमेंट, ठीक है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो या क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो ये तो आपने इंग्लिश में कई बार सुना होगा, कैन यू हियर मी, ठीक है। और क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो सुनना एक क्रिया है हियर, और हमने पढ़ा था कि सुन रहे हो, रहा है, रही है, रहे है, तो ये वाक्य सेकंड टेंस का आ गया, लेकिन सेकंड टेंस में हियर वर्ब आ गई, ठीक है, सुनना। और हियर वर्ब का फोर्थ फॉर्म में हम उपयोग नहीं करते, मैंने आपको बताया था सेकंड टेंस के अंदर, रूल्स के अंदर आपको याद हो तो हम इसको वाक्य को पहले टेंस के ही लिखते हैं, ठीक है, यानी कि कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप एक बार उतार लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। वह बीमार प्रतीत हो रहा है, उसने अपनी नौकरी चेंज नहीं की है, उन्होंने अपने परिवार को सूचित नहीं किया है, ठीक है। एक और इसमें लिख लो, अभी तक, तो सही रहेगा, अच्छा वाक्य बनेगा, ठीक है। क्या आप कभी सचिन तेंदुलकर से मिले हो, क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है, क्या भारत ने कभी गोल्ड और कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, भारत ने हाल ही में एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, हमने अभी तक आधा टारगेट हासिल कर लिया है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ। आप इन जो सेंटेंसेस हैं मैंने हिंदी में लिखा है, इनको इंग्लिश में आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके रफ में, और फिर मैं बताऊंगा तो आप उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह बीमार प्रतीत हो रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे है आ गया, मतलब सेकंड टेंस तो आ गया, ठीक है। अब बात ये होगी कि क्रिया क्या है, प्रतीत होना, यानी कि सिम्स, सिम ये क्रिया है।
तो ये क्रिया अगर हम सेकंड टेंस में यूज करेंगे तो सिमिंग आ जाएगा, SEEMING। और हमें पता है कि सिम हो, एपियर हो, ये दो वर्ब्स को फोर्थ फॉर्म में उपयोग नहीं करते। क्या करते हैं कि अगर इन वर्ब को अगर किसी भी कंटिन्यूस टेंस के कोई भी सम संख्या वाले ग्रुप में यूज करना हो तो हम उसमें न करके उसके जस्ट पहले वाले, अगर दूसरे का होगा तो पहले वाले वाक्य में उस वाक्य को लिखेंगे, पहले वाले टेंस में उस वाक्य को लिखेंगे। ठीक है, तो इस वाक्य को है कौन से, दूसरे टेंस का ही, लेकिन इसकी जो वर्ब है इसका फोर्थ फॉर्म में हम उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और नहीं करते हैं तो हम इस वाक्य को किस में लिखेंगे, इस वाक्य को पूरा का पूरा हम फर्स्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। तो वह बीमार प्रतीत हो रहा है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही सीम्स इल, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, पहले टेंस में, क्योंकि इस वर्ब को प्रतीत होना, वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो सीमिंग हो जाएगा, यानी कि ING फॉर्म बन जाएगी। और सिम और एपियर की ING फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए पूरे वाक्य को ही हम पहले टेंस में लिखेंगे। तो ये सिंगुलर था तो वर्ब को भी S लगा करके सिंगुलर बनाना पड़ा। ठीक है, उसने अपनी नौकरी चेंज नहीं की है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि उसने अपनी नौकरी चेंज की है मतलब उसने अपनी नौकरी चेंज कर ली है, यानी कि वह अपनी नौकरी चेंज कर चुका है। ठीक है, मतलब ये वाक्य तीसरे टेंस का है। तो तीसरे टेंस का है, हाँ, उसने यानी कि ही हैज़, वाक्य नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। ही हैज़ नॉट चेंज्ड हिज जॉब, ही हैज़ नॉट चेंज्ड हिज जॉब। ठीक है, यानी कि उसने अपनी जॉब चेंज नहीं की है, अभी तक नहीं की है। एक वाक्य ये है, अभी तक उन्होंने अपने परिवार को सूचित नहीं किया है, किए है। ठीक है, यानी कि अभी तक वो अपने परिवार को सूचित नहीं कर चुके हैं। ये वाक्य तीसरे टेंस का होगा, यानी कि अभी तक उन्होंने अपने परिवार को सूचित नहीं कर लिया। तो उन्होंने, ये बहुत सारे हैं, यानी कि दे हैव नॉट, सूचित करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म्ड उनके अपने परिवार को, यानी कि उनके परिवार को, तो देयर फैमिली। और अभी तक यानी कि येट, और येट हमेशा ध्यान रखना, येट जो है वो हमेशा या तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसी के अंदर उपयोग होगा, और वो भी तीसरे टेंस में। ठीक है, ये तीसरे टेंस के एफर्मेटिव में भी यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ येट तीसरे टेंस के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, अब देखो, क्या आप कभी सचिन तेंदुलकर से मिले हो। ठीक है, मिले हो मतलब मिल चुके हो, मैं सचिन तेंदुलकर से मिला हूँ, अगर ये पीछे लिखा हुआ होता मिला हूँ मतलब मिल चुका हूँ। ठीक है, तो तीसरे टेंस का बनेगा वाक्य, क्या आप कभी सचिन तेंदुलकर से मिले हो, यानी कि क्या आप कभी सचिन तेंदुलकर से मिल चुके हो। ठीक है, तो चुका हो उसकी वो सेंस वही निकलता है, इसलिए ये थर्ड टेंस में आएगा। तो अब वाक्य क्या शब्द आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक है, पूछ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से। तो हैव यू एवर, ये जो शब्द है ना कभी, यानी कि एवर आज तक, कभी, मिलना की थर्ड फॉर्म मेट, और किससे, सचिन तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, हैव यू एवर मेट सचिन तेंदुलकर, यानी क्या तुम कभी सचिन तेंदुलकर से मिले हो। फिर क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है, अगर मैं ये वाक्य बोल दूँ कि मैंने नॉनवेज खाया है मतलब मैं नॉनवेज खा चुका हूँ। ठीक है, इसका मेरे पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। ये सिर्फ किसी एक वाक्य है। ठीक है,
क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? तो खाया है, खाई है, खाए है, कौन से टेंस का वाक्य है? गया है, गई है, गए है, कौन से टेंस की पहचान होती है? तीसरे टेंस की। और कभी ये वाला ही वाक्य है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या भी पूछा है तो इंटरोगेटिव भी है और थर्ड टेंस भी है। तो क्या होगा? सेल्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हैव यू एवर ईटन नॉनवेज, ठीक है। क्या भारत ने कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? जीता है, जीती है, जीते हैं, मतलब जीत चुका है, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, चुकी है, ठीक है। तो ये तीसरे टेंस का वाक्य है। और इसमें पूछ भी रहा है क्या, मतलब ये वाक्य तीसरे टेंस का भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है। और भारत के लिए पूछ रहा है, ठीक है, भारत के लिए पूछ रहा है तो भारत एक वचन है, एक वचन है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हैज इंडिया जीतना, वॉन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, WON, वॉन गोल्ड मेडल, यानी कि अ गोल्ड मेडल, इसमें ओलंपिक में, तो इन ओलंपिक्स, ठीक है। ये विन की थर्ड फॉर्म है, विन यानी जीतना, विन, वॉन, वॉन, ठीक है। अब भारत ने हाल ही में एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। किया है, की है, किए है, किया है मतलब कर चुका है, सेंस वही निकलता है। तो ये वाक्य भी तीसरे टेंस का बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट है भारत ने तो इंडिया, इंडिया सिंगुलर है तो हैज, और क्या किया इसने? लॉन्च किया है। इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट। भारत ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, लेकिन इसमें एक वाक्य और है, एक शब्द ये वाला और है, फ्रेज हाल ही में। हाल ही में को क्या बोलते हैं? रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट, हमने अभी तक आधा टारगेट हासिल कर लिया है, ठीक है। आधा टारगेट हासिल कर लिया मतलब आधा टारगेट हासिल कर चुके हैं। तो ये वाक्य भी तीसरे टेंस के अंदर आ जाएगा कि कर लिया है, कर लिए है, कर लिया, कर ली थी, ठीक है। तो ऐसा ये तीसरे टेंस के अंदर ही आएगा। ये अभी तक, अभी तक को इंग्लिश में बोलते हैं सो फार, ठीक है। तो हमने यानी कि वी हैव, हासिल करना यानी अचीव करना, अचीव्ड, और वो भी आधा टारगेट, द हाफ टारगेट। द लिखो या मत लिखो एक ही बात है, कोई खास जरूरी नहीं है। हाफ टारगेट, सो फार, सो फार का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। इसका मतलब भी, येट का मतलब भी अभी तक होता है, सो फार का मतलब भी अभी तक होता है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप ये लिख लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि सारा का सारा जो पहचान कैसे मिली, कौन सा स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया, 7 पॉइंट में से कि एफर्मेटिव यूज़ किया, नेगेटिव यूज़ किया, इंटरोगेटिव नेगेटिव यूज़ किया, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है और इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो मैं चलो मैं साइड में हो जाता हूँ और आप इसको उतार लीजिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और लिख लिए। आज के लिए इतने काफ़ी होंगे, पर आप एक बार देख लो। उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। सामान्यतः वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। 11 बजे है और वह अभी तक गंतव्य स्तर पर नहीं पहुंचा है। उसके दादाजी 80 साल के हैं, फिर भी रोज़ व्यायाम करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। साधारणतया वह समय पर आता है, बट आज वह लेट आया है। यह तीसरी बार है कि तुमने वही गलती की है। वह बहुत बातूनी है तथा अक्सर घंटों तक बातें करता है। अभी तक मैंने उनसे कुछ भी नहीं सुना है।
उनसे कुछ भी नहीं सुना। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश कीजिए रफ में, और जब मैं कराऊँ तो आप इसको क्रॉस चेक करके देखना कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, देखो अगर ऐसे बोले उसने मेरे पैसे वापस किए हैं, यानी कि वो मेरे पैसे वापस कर चुका है। ठीक है, तो है आ गया, नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो तो देखते ही पता चलेगा कि वर्तमान में आ गया, और नहीं किए है मतलब नहीं कर चुका है, तो वाक्य तीसरे टेंस के आगे अंदर आ गया। ठीक है, उसने यानी कि ही के साथ में तीसरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब एज, और वापस करना यानी कि रिटर्न करना। ठीक है, और वाक्य नहीं में आ गया, नकारात्मक है, तो हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे यानी कि एज के बाद लगाएंगे। ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड माई मनी, उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं और अभी तक के लिए येट। ठीक है, सामान्यतः वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। ता है, ती है, ते है, आ गया वाक्य पहले टाइम्स के। ठीक है, सामान्यतः यानी कि हम यूजुअली भी बोल सकते हैं, जनरली भी बोल सकते हैं। यूजुअली ही पढ़ना यानी कि रीड करना, और ये सिंगुलर है तो एस लगाएंगे हम, और इस वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे। यूजुअली ही रीड्स द रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक्स। ठीक है, यानी कि सामान्यतः वह धार्मिक किताबें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। 11 बजे है और वो अभी तक गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा है। 11 बजे है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज़ 11 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ है? समय 11 बजे है। ठीक है, 11 बजे है और यानी कि एंड, वह अभी तक गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा है। पहुंचा है, पहुंची है, पहुंचे है। नहीं पहुंचा है मतलब अभी तक नहीं पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब वाक्य तीसरे टेंस के अंदर का है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिखेंगे? ही और तीसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़, वाक्य में नहीं भी है तो नॉट भी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ही हैज़ नॉट, पहुंचना यानी कि रिच्ड, और कहाँ पर? गंतव्य स्थल यानी कि द डेस्टिनेशन। इट इज़ 11 o'clock यानी कि 11 बजे है, और ही एंड ही हैज़ नॉट रिच्ड द डेस्टिनेशन येट, यानी कि अभी तक। ठीक है, नेगेटिव वाक्य बन रहे हैं इसलिए हम येट का प्रयोग कर रहे हैं अभी तक शब्द के लिए। ठीक है, उसके दादाजी 80 साल के हैं, यानी कि हिज ग्रैंडफादर इज 80 years old। ठीक है, फिर भी, बट स्टिल, पर फिर भी बट स्टिल रोज व्यायाम करते हैं। करता है, करती है, करते हैं, क्या कौन सा टेंस हो गया? पहला टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो क्या होगा? फिर भी रोज व्यायाम करते हैं, बट स्टिल ही डज एक्सरसाइज डेली, रोज। ठीक है, प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, रोजाना। साधारणतया वह समय पर आता है। समय पर आता है, ता है, ती है, ते है। ये पहले टेंस का वाक्य है कि साधारणतया वह समय पर आता है, वह समय पर आता है, ता है, ती है, ते है। ये पहले टेंस का वाक्य है। पर आज वह लेट आया है। आया है, आई है, आए है, मतलब आ चुका है। आया है मतलब आ चुका है। वह लेट आया है मतलब वह लेट आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला वाक्य तो तीसरे टेंस का होगा, ये वाला वाक्य पहले टेंस का होगा, ता है, ती है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट। साधारणता को हमने एक बार जनरली यूजली लिखे, एक बार जनरली लिख के भी लिख लेते।
जनरली यानी कि आमतौर पर, वह समय पर आता है। ही कम्स, अब आ गया समय पर। तो मैंने समय पर के लिए दो बताए थे, इन टाइम और ऑन टाइम। तो समय पर आता है मतलब समय से पहले पहले आ जाता है, ठीक है। अगर 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे से पहले पहले आ जाता है, तो यहाँ पर इन टाइम आएगा। जनरली ही कम्स इन टाइम, पर यानी कि बट, आज वह लेट आया है। आज यानी कि टुडे ही हैज़ कम लेट। कम है, इसकी 3 फॉर्म होती है, कम, केम, फिर वापस कम, फिर कमिंग, ठीक है। यह तीसरी बार है, तीसरी बार है, यह तीसरी बार है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज थर्ड टाइम। और मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में, जब तीसरा टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने बताया था कि यदि वाक्य में इट इज़ फर्स्ट टाइम, इट इज़ सेकेंड टाइम, इट इज़ थर्ड टाइम और इट इज़ लास्ट टाइम, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो वो आगे वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट यानी तीसरे टेंस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरी बार है कि तुमने वही गलती की है, यानी कि तुम वही गलती कर चुके हो। इट इज़ थर्ड टाइम यू हैव मेड द सेम मिस्टेक। तुमने वही गलती तीसरी बार की है, ठीक है। ये तीसरी बार है कि तुमने वही गलती की है। वह बहुत बातूनी है। बातूनी है मतलब बहुत बात करता है। बातूनी के लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको गलत लिख लेते हैं, इसको टॉक एक्टिव लिख लेते हैं। कैसे? TALK टॉक लिखते थे, फिर एक्टिव ACTIVE लिख लेते हैं, टॉक एक्टिव, ठीक है। ये लिख लेते हैं, जबकि ये गलत होता है, सही ये होता है टॉकेटिव, ठीक है। तो हाँ, आप भी ध्यान रखना, गलती मत करना। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और एरर में भी कई बार पूछी जाती है। तो सही है टॉकेटिव, यानी कि बातूनी, बहुत बात करने वाला, बक करता ही रहता है। तो वह बहुत बातूनी है। ही इज़ वेरी टॉकेटिव। तथा अक्सर घंटों तक बातें करता है। एंड ऑफन, बातें करता है यानी कि टॉक्स, घंटों तक यानी कि 4 आवर्स। ये FOR वाला, FOUR वाला नहीं, ठीक है। घंटों तक यानी कि 4 आवर्स। अभी तक मैंने उनसे कुछ भी नहीं सुना है। उन्होंने क्या कहा? मेरे अभी तक मैंने कुछ नहीं सुना, ठीक है। यानी कि आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग, कुछ भी उनसे, फ्रॉम देम, और वो भी अभी तक यानी कि येट, ठीक है। आई हैव नॉट हियर्ड, ये भी तीसरे टेंस का वाक्य होगा। ये वाला वाक्य पहले टेंस का होगा। ये बहुत बातूनी है, वह बहुत बातूनी है, ये सिंपल टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट। ये तीसरी बार है कि उसने सेम मिस्टेक की है, तो ये भी तीसरे टेंस का होगा। साधारणतः वह समय पर आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वाक्य है, आता है ती है, ये तो फर्स्ट टेंस का वाक्य हो गया, ठीक है, फर्स्ट टेंस। पर वह आज लेट आया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वाक्य तीसरे टेंस के अंदर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही एक्सरसाइज। कल से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन यानी कि WH वर्ड, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो थैंक यू। और आपको लगता हो कि मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से शब्द कैसे बने, ठीक है, मतलब वाक्य कैसे बन रहे हैं, कैसे तीसरे पहले पांचवें टेंस में किस टाइप में लिखे जा रहे हैं, वो अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर लिखिए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, ठीक है। लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।
तो ओके, आज के लिए इतना ही। कल से हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन WH वर्ड वाले की क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, WH वर्ड वाले जो वाक्य है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके। तो आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम।